हाय एवरीवन। आज रेशनल प्रोपोर्शन का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले हमने कर लिया है। आज की क्लास में भी हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। रेशनल प्रोपोर्शन पार्ट 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्विज में हमारा रेशनल प्रोपोर्शन तो चल ही रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग मेनली इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लीजिए A/B+C अगर आपको दे दिया गया, B/C+A दे दिया गया, तो आपसे ABC का रेशियो पूछा जाए या फिर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आज की क्लास में हम लोग वही जानेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। रेशनल प्रोपोर्शन का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है आपको A/B+C आपको दिया गया है 4:9 दिया गया है। B/C+A दिया गया है आपको, B/C+A दिया गया है आपको 7:6 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है बाबू ABC का रेशियो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। करना कुछ नहीं है, आपको जो ये दिया गया है A/B+C का वैल्यू इतना दिया गया है, तो आप डायरेक्टली यही वैल्यू लेंगे। मतलब A का वैल्यू लेंगे 4, B+C का वैल्यू लेंगे 9 और यहाँ B का वैल्यू लेंगे 7 और C+A का वैल्यू लेंगे 6। अब बाबू यहाँ पे A+B+C अगर हम निकालें तो कितना आएगा। A+B+C निकालें तो A का वैल्यू है 4 और B+C का वैल्यू है 9, 13। 4 और 9 कितना आ गया, 13 आ गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पे निकालेंगे तो B+C+A का वैल्यू कितना आएगा, 4 का 6 13, B का वैल्यू है 7 और C+A का वैल्यू है 13। अगर दोनों जगह A+B+C का वैल्यू यहाँ 13 है और यहाँ 13 है तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर 13 दोनों जगह बराबर नहीं आएगा तो वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी A+B+C का वैल्यू यहाँ भी 13 है और A+B+C का वैल्यू यहाँ भी 13 है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। कैसे, तो A+B+C का वैल्यू निकालना है, दोनों जगह जोड़े हैं तो वैल्यू बराबर आया है, तो आप करेंगे क्या, A का वैल्यू डायरेक्टली लेंगे 4, B का वैल्यू लेंगे डायरेक्टली 7। A का वैल्यू डायरेक्टली आप ले लेंगे यहाँ से 4 और B का वैल्यू ले लेंगे 7 और C का वैल्यू कितना आएगा, तो C का वैल्यू निकालने के लिए आपको A का वैल्यू है 4, B का वैल्यू है 7, A का वैल्यू है 4 और B का वैल्यू है 7। कितना आया A+B, 7 4 11 और A+B+C आपको दिया हुआ है, A+B+C दिया हुआ है 13, तो ये हो गया 13। तो C का वैल्यू कितना आएगा 13 और माइनस A+B का वैल्यू कितना 11, तो 13 माइनस 11 2, तो यहाँ हो गया C का वैल्यू हो गया 2। यहाँ पे रेशियो लगा दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। करना क्या है, आपको दोनों टर्म को जोड़ना है। यहाँ से A+B+C निकालना है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, अगर यहाँ पे वैल्यू दोनों जगह वैल्यू बराबर है तो आप डायरेक्टली यही कंसेप्ट यूज करेंगे। A का वैल्यू जो दिया हुआ है वो ले लेंगे, B का वैल्यू जो दिया हुआ है वो ले लेंगे और C का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे A+B, तो कितना आया 4 7 11 और A+B+C का वैल्यू है कितना 13, उसमें C का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2 और यहाँ पे पुट कर देंगे तो यही हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, A/B+C दिया गया है आपको कितना, A/B+C दिया गया 2:3, B/C+A दिया गया है आपको 3:4, 3:4। तो आपसे पूछा गया है बाबू ABC का रेशियो क्या होगा। कैसे करेंगे इसको, वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले यहाँ से ABC का सम कितना आ रहा है, तो A का वैल्यू है 2 और B+C का वैल्यू है 3, B का वैल्यू है 3 और C+A का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे A+B या C का वैल्यू कितना आएगा 2 और 3 कितना 5 और यहाँ से निकालेंगे B C या A का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 3 और C+A का वैल्यू है 4, तो 3 और 4 आ गया 7। अब देखिए यहाँ पे A+B+C का वैल्यू है 5, यहाँ पे A+B+C का वैल्यू है 7, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, दोनों वैल्यू को बराबर करना होगा। तो बराबर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ जो सम आया है, यहाँ पे जो सम आया है इसको इससे गुणा करिए और यहाँ पे जो सम आया है 5 इसको इसमें गुणा कीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो सम आएगा, यहाँ पे जो सम आएगा उसको इसमें गुणा करिए और यहाँ पे जो सम आएगा उसको इसमें गुणा कीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, A का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × 14 और B+C का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × 21 और यहाँ पे कितना आएगा B का वैल्यू 5 × 15
और यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 500 का 20। मतलब आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी, अब कितना आएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 14 और 21 कितना आएगा 35। और यहाँ से अगर आप निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी तो ये वैल्यू कितना आएगा 15 प्लस 20 35। अब हो गया बराबर। देखिए जब बराबर नहीं आएगा तो यहाँ पे जो सम आएगा उसको इसमें गुणा करेंगे और यहाँ पे जो सम आएगा उसको इसमें गुणा करेंगे। अब करने के बाद आप देखेंगे दोनों तरफ आप बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी का निकाल रहा है वैल्यू, तो आप यहाँ लेंगे ए का वैल्यू कितना लेंगे, आप ए का वैल्यू लेंगे 14, बी का वैल्यू कितना लेंगे तो बी का वैल्यू है यहाँ पे कितना 15, और सी का वैल्यू के लिए क्या करेंगे ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 14 प्लस 15 कितना हो गया ये 29 हो गया। और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है कितना, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है कितना 35। तो सी का वैल्यू कितना होगा तो सी का वैल्यू के लिए 35 अब माइनस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू है कितना 29, तो 35 अब माइनस 29, तो ये कितना आएगा 15 में कितना हो गया 6 आएगा। तो यहाँ सी का वैल्यू जो आया 6। अब यहाँ पे रेशियो लगा दीजिए, तो यही हो गया हमारा आंसर 14 15 6 ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, ए रेशियो बी प्लस सी आपको दिया गया है, ए रेशियो बी प्लस सी का वैल्यू आपको दिया गया है 3:5, सी रेशियो ए प्लस बी आपको दिया गया है 9:7, तो आपसे पूछा गया है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया 3, बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 5, सी का वैल्यू हो गया 9, ए प्लस बी का वैल्यू हो गया 7। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ए प्लस बी या प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा ये 8। यहाँ पे सी प्लस ए प्लस बी का वैल्यू कितना, तो सी प्लस ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 9 8 16। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू है 16, यहाँ पे वैल्यू है 8, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो हमको क्या करना है, बराबर करने के लिए इसको हमने बताया है कि यहाँ 8 है तो यहाँ 8 से गुणा करेंगे, और यहाँ 16 है तो यहाँ 16 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे उतना करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 16 है तो यहाँ भी 16 कर दीजिए। आपको दोनों वैल्यू को इसको और इसको बराबर करना है। तो यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 कर दिया जाए। तो 16 करने के लिए क्या करेंगे, 8 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो आपको 16 मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशियो जो है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हम 16 बना सकते हैं। कैसे, अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया 5 गुना 10। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से ए प्लस बी या प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा कितना 6 और 10 कितना 6 और 10 कितना 16। तो करना क्या है, यहाँ पे जो सम मिला है और यहाँ पे सम मिला है, तो यहाँ मिला था 16, यहाँ मिला 8, दोनों को करना है बराबर। तो यहाँ 8 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 16 मिलेगा। तो इस रेशियो में हम 2 से गुणा कर दिए तो हमको मिल गया 16। तो अगर करने के लिए यहाँ आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ 8 से इसमें गुणा करेंगे और यहाँ 16 से इसमें करेंगे। तो वैसे करेंगे कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो आसानी से हो गया। तो अब ए का वैल्यू कितना है, अब ए का वैल्यू है 6 और यहाँ पे सी का वैल्यू 9 ही होगा। सी इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। तो ए का वैल्यू कितना हुआ, ए का वैल्यू हो गया 6, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है कितना 9। तो बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया 6 और 9 15, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 16, बी का वैल्यू कितना 16 माइनस 15 तो कितना आएगा ये 1। तो बी का वैल्यू हो गया आपका 1। यहाँ रेशियो लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर 619 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए दिया गया है 7 6 5, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया है आपको 9। तो आपसे पूछा गया है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, आपका ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 7 है, बी प्लस सी का वैल्यू है 6, सी प्लस ए का वैल्यू है 5। तो यहाँ से आप निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ रहा है। देखिए कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी
प्लस सी प्लस ए इक्वल टू कितना हो गया 7 प्लस 6 प्लस 5। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c का वैल्यू कितना आ गया 7 6 13 5 18। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आएगा 18 बचे 2, तो ये आएगा वैल्यू 9। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आया 9, यहाँ दिया गया है 9, दोनों वैल्यू बराबर है। तो इसका डायरेक्टली हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे आपको निकालना है a का वैल्यू। तो a का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, b प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, b प्लस सी का वैल्यू कितना है, b प्लस सी का वैल्यू है 6, b प्लस सी का वैल्यू 6 है, और a प्लस b प्लस सी का वैल्यू है 9। तो a का वैल्यू कितना 9 माइनस 6 कितना 3। उसी तरीके से b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू निकालने के लिए आपका a प्लस b प्लस सी कितना है, a प्लस b प्लस सी है 9, और c प्लस a का वैल्यू कितना है, c प्लस a का वैल्यू है 5। तो b का वैल्यू कितना 9 माइनस 5 कितना 4, 9 माइनस 5 4, तो यहाँ हो गया 4। और c का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो a प्लस b प्लस सी का वैल्यू है 9, a प्लस b का वैल्यू है कितना 7, तो 9 माइनस 7, तो ये आएगा 2। तो यही होगा आपका आंसर 3 4 2। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए आपको दिया गया है। क्वेश्चन कितना दिया गया है, ये 7 इसको 6 इसको 5 ये दिया गया है आपको। उसके बाद आपको दिया गया है तीनों को जोड़ने के बाद a प्लस बी या प्लस सी आपको दिया गया है 27। तो आपसे पूछा गया है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, कैसे करेंगे। बड़ा आसान से क्वेश्चन है ये। सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू हो गया 7, b प्लस सी का वैल्यू हो गया 6, c प्लस ए का वैल्यू हो गया 5। सब कुछ जोड़िए, सब कुछ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 प्लस 5। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे आप, तो a प्लस बी प्लस सी वैल्यू कितना आएगा 7 6 13 5 18। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 बटे 2, तो ये आएगा 9। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 27, यहाँ आया है 9, दोनों वैल्यू चेंज है। क्वेश्चन नंबर जो 4 किए थे तो यहाँ पे भी जोड़ने के बाद और यहाँ पे जोड़ने के बाद दोनों वैल्यू बराबर था, तो कोई चेंज नहीं करना पड़ा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 9 है, तो हमको क्या करना होगा, पहले इस दोनों वैल्यू को बराबर करना होगा। तो 9 को हम 27 कर के रहे हैं, यहाँ 27 है, तो 9 को 27 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27। वैल्यू अगर बराबर नहीं है बाबू तो पहले वैल्यू को बराबर करना होगा दोनों वैल्यू को। तो यहाँ 27 दिया हुआ है, तो यहाँ 9 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27। इसका मतलब इस रेशियो में आपको कितना से गुणा करना है, 3 से। जब इस रेशियो में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 21, यहाँ 6 18 और यहाँ पे हो जाएगा 5 15। इसका मतलब अब जो है a प्लस बी का वैल्यू जो है वो है 21, b प्लस सी का वैल्यू है 18, c प्लस ए का वैल्यू है 15। तो अब आपको निकालना है a b c का रेशियो। तो a का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 27, और वहाँ पे b प्लस सी का वैल्यू कितना है 18 है। जब b प्लस सी का वैल्यू है 18, इसका वैल्यू है 18, तो a का वैल्यू कितना 27 माइनस 18, 27 माइनस 18 करेंगे कितना आएगा, ये 9 आएगा। उसी तरीके से अगर b का वैल्यू देखेंगे तो c प्लस ए का वैल्यू कितना 15, और तीनों का सम है 27, तो इसका वैल्यू कितना 27 माइनस 15, इसका वैल्यू कितना आएगा 27 माइनस 15, ये कितना आएगा 12 आएगा। उसी तरीके से c का वैल्यू, तो c का वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना है, तीनों का सम है 27, और a प्लस b का वैल्यू कितना है 21 है, 27 का मान से 21, ये वैल्यू कितना आया 6। मतलब a b c का रेशियो कितना है 9 इसको 12 इसको 6। अब आप देखेंगे तो इसमें ये रेशियो जो है वो 3 से कटेगा, 3 3 9, 300 का 12, 3 गुना 6, मतलब फाइनल जो रेशियो आया आपका 3 4 2 का आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3 4 2, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।